बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू की किताब में खुशामदीद। आज हम अपने सबक 1.5 यानी आराब को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसकी मश्क में कौन कौन से सवालात पूछे गए हैं। हम उन सवालात को मिलकर हल करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो के बाद आपने खुद से उन सवालात को हल करना है। सबसे पहले हम आगे चलते हैं। ये मश्क का सबक है और सबसे पहला सवाल है, दर्जैल में से दुरुस्त तरीन जवाब का इंतखाब करें। आपके सामने कुछ सवालात पूछे गए हैं और हर सवाल के साथ 2 जवाबात जिक्र किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ एक जवाब दुरुस्त है। आपने इस इबारत को गौर से पढ़ना है, हर सवाल को गौर से पढ़ना है और इस जुमले को मुकम्मल करना है इन 2 में से किसी एक का इंतखाब करके। मिसाल के तौर पर हमारा पहला सवाल है, एराब के बदलने से तब्दील हो जाती है हर्फ की, यानी जब एराब तब्दील होता है तो उससे हर्फ की क्या तब्दील होती है, आवाज या शक्ल। इसको एक मिसाल से समझते हैं। अगर यहां पर मैं शीन लिखता हूं और इस पे मैं जबर डालता हूं शा, और इस पे मैं फिर पेश डालता हूं शू, तो आप देखें शीन की शक्ल तब्दील नहीं हुई, शीन वैसा ही लिखा हुआ है, लेकिन इसकी आवाज क्या हो गई है, तब्दील हो गई है। लिहाजा इसका दुरुस्त जवाब होगा कि एराब के बदलने से हर्फ की आवाज तब्दील हो जाती है। यह है इसका दुरुस्त जवाब। अगला सवाल है, ये की आधी आवाज को कहते हैं पेश या जेर, यानी ये की मुकम्मल आवाज तो उसकी तब अदा होती है जब हम ये को पढ़ते हैं, लेकिन इसकी आधी आवाज को क्या कहते हैं, पेश कहते हैं। पेश तो वाव की आधी आवाज को कहते हैं, तो लिहाजा मालूम हुआ कि ये की आधी आवाज को जेर कहते हैं। सवाल नंबर 3 है, जिस हर्फ पर शद की अलामत हो उसे पढ़ा जाता है, यानी एक हर्फ तहजी है, उस पर शद की अलामत मौजूद है, तशदीद की अलामत मौजूद है, तो सवाल यह है कि उस हर्फ को कितनी मरतबा पढ़ा जाएगा। तो जिस तरह हमने इस वीडियो से पहले वाली वीडियोस में ये पढ़ा, शद के सबक में ये पढ़ा अच्छी तरह और समझा कि जिस हर्फ पर शद हो यानी वो मुशद्दद हो, उसको 2 मरतबा पढ़ा जाता है। पहली मरतबा पिछले हर्फ की हरकत के साथ और दूसरी बार अपनी हरकत के साथ अगले हर्फ को मिलाकर। जैसे मिसाल के तौर पर कौवा, कौवा, यहां पर वाव के ऊपर शद मौजूद है, लिहाजा पहले हम इसको काफ की जबर के साथ पढ़ेंगे कौ, फिर उसकी अपनी जबर के साथ अगले हर्फ यानी अलिफ के साथ कौ वा। तो दुरुस्त जवाब है 2 बार। इसी तरह आपने चौथा और 5वां सवाल भी हल करना है। सवाल नंबर 2 क्या है, दर्जैल अल्फाज तलबा को पढ़कर सुनाएं, यानी मुअल्लिम या मुअल्लिमा, ये जो अल्फाज हमने लिखे हैं ये ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से, वाज़ेह अंदाज से बच्चों के सामने पढ़ें और तलबा मुताल्लिका मकामात पर एराब लगाएं, यानी जहां पर वो समझते हैं पेश आता है, जेर या जबर आ रही है, या जहां पर शद का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर शद का इस्तेमाल भी वो करेंगे। मिसाल के तौर पर जल थल, जल थल दोनों पर जबर आएगा, रिम झिम दोनों जगह जेर आएगा, गुम सुम। उसके बाद नीचे एक और मिसाल देखते हैं, कुव्वत, यहां पर वाव पर शद का इस्तेमाल होगा। इसी तरह जितने भी अल्फाज हैं असातिज़ा कराम ये अल्फाज बोलेंगे और बच्चे जहां पर जो एराब इस्तेमाल हो रहा है वहां पर उस एराब का इस्तेमाल करेंगे और ये बताएंगे भी कि यहां पर कौन सा एराब इस्तेमाल हुआ है, जबर है, जेर है, पेश है, तनवीन है या शद की अलामत है। उसके बाद है एक अमली मंसूबा। असातिज़ा कराम की मदद से QR कोड में दी गई वीडियो देखें और पेंसिल दुरुस्त अंदाज से पकड़ने का तरीका सीखें। ये हमारे EC की जो हमारे लेक्चर्स हैं वहां भी आपको दुरुस्त पेंसिल पकड़ने का अमली मुजाहरा आपको मिल जाएगा, वहां पर आपने देखना है। आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि पेंसिल आपने कैसे पकड़नी है और आपने ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना, किन 3 उंगलियों की मदद से आपने पेंसिल पकड़नी है, लिखना किस अंदाज से है, ये तमाम तफसील आपने वीडियो की मदद से देखनी है और आपने उसी तरह पेंसिल पकड़ते हुए जबर, जेर और पेश से 2 अल्फाज तहरीर करने हैं। यह है अमली मंसूबा। उसके बाद सवाल नंबर 3 अगले पेज पर मौजूद है, दी गई तस्वीर को देखें और इनके नाम असातिज़ा को बताएं। नामों की इब्तिदाई आवाज यानी पहली आवाज एराब के साथ वाज़ेह करें। मिसाल के तौर पर हमने एक सवाल हल किया है, यह है जमीन,
जमीन, इसकी इब्तिदाई आवाज, शुरू की आवाज क्या है? ज, जमीन। तो यहां पर हमने इसका वो हरफ तहज्जी और ऊपर उसका एराब लगा दिया। अगला सवाल है बिस्किट, यहां पर हम बे और नीचे जेर लगाएंगे। उसके बाद ये तस्वीर किसकी है? पुल, पुल, इसके शुरू में हरफ तहज्जी कौन सा है? पे, और उसके ऊपर हरकत कौन सी है? पेश की। इसी तरह आपने ये पिक्चर्स गौर से देखनी है, इनके नाम अदा करने हैं और इनके नाम का जो पहला हरफ तहज्जी है उसको और उस पर जो एराब आए हैं आपने खुशखत तहरीर करना है इन दायरों में। उसके बाद है सवाल नंबर 4 जो कि निहायत आसान है और यह है शद से मुताल्लिक यानी तशदीद से मुताल्लिक दी गई तस्वीर के नाम बताएं और तशदीद का इस्तेमाल करते हुए इनके नाम तहरीर करें। यानी आपने ये पिक्चर्स गौर से देखनी है कि ये क्या है? गन्ना, कौवा, बत्तख, पत्ता और बिल्ली। ये तमाम वो अल्फाज हैं जिनमें शद का इस्तेमाल हुआ है, जैसे गन्ना, जैसे कौवा, जैसे बत्तख। इस तरह आपने इनको गौर से देखना है और इनके नाम तहरीर करना है और आपने उस हर्फ का भी बताना है जिसमें तशदीद का यानी शद का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद है सवाल नंबर 5। तनवीन के सबक में पढ़े गए 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश वाले 3 अल्फाज कॉपी पर आपने खाने बनाकर तहरीर करने हैं। यानी 2 ज़बर वाले अल्फाज आपने अलग, 2 ज़ेर वाले अलग और 2 पेश वाले अपने अल्फाज अलग अलग खाने बनाकर तहरीर करने हैं, यानी कुल 6 खाने हो जाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 6 है वालिदैन की मदद से अलिफ मद से शुरू होने वाली 5 अशिया के नाम कॉपी पर तहरीर करें और उनकी तस्वीर चिस्पा करें। जैसे मिसाल के तौर पर आम, आलू, आलू बुखारा या उसके अलावा जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है या आपके जहन में है, आपने उनके नाम लिखने हैं जिनका आगाज अलिफ मद से होता है और उसके बाद आपने उनकी पिक्चर्स भी लगानी है। यह है आपका आखिरी सवाल। तो ये थी हमारी मश्क जिसको हमने मिलकर हल किया। मुझे उम्मीद है कि एराब का ये सबक और उसकी मश्क आपने अच्छी तरह सीख ली होगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह।